मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। चौथा अधिकार जिस पर अपने नियमित स्वाध्याय चल रहा है, सात तत्व संबंधी भूल इस जीव को अनादि से है और इस भूल को मिटाए बिना जीव संसार परिभ्रमण कर रहा है। मुख्य बात यह है कि ये सात तत्व की भूल किस प्रकार है। यह जीव विचार करने की शक्ति वाला होने पर भी विचार नहीं करता। हमें विचार करने की वर्तमान पर्याय में शक्ति है, प्रकट शक्ति है। भैया क्या है? हम संगी पंचेंद्रिय जीव हैं और हमें प्रकट शक्ति है। और पुण्य के उदय से ऐसा समझो हमें ये जिन धर्म मिल गया है, विशुद्धि लब्धि है, धर्म करने की बुद्धि भी है, लेकिन विचार नहीं करते। किस चीज का विचार नहीं करते? कि मैं अनादि से संसार परिभ्रमण किस भूल के कारण कर रहा हूं। क्या विचार नहीं करते? संयोग की अनुकूलता प्रतिकूलता, संयोग को जोड़ना घटाना, इसका तो ये निरंतर विचार करके उद्यमवंत रहता है, लेकिन जो मूल बात है उसका विचार नहीं करता। क्या नहीं करता? कि जो मैं अनादि से संसार परिभ्रमण कर रहा हूं, इसमें मूल भूल क्या है, मेरी मुख्य गलती क्या है, मैंने क्या चीज पूर्व में नहीं समझी, नहीं निर्णय लिया, जिसके कारण मैं संसार में रुल रहा हूं। पहले एक बात समझना, अभी भव के अभाव की भावना इस जीव को यदि नहीं है तो अभी वो पात्रता ही नहीं जगी, वो मुमुक्षु ही नहीं है ना। श्रीमद ने कहा है ना, क्या कहा है? कषाय की उपशांतता मात्र मोक्ष उपाय है। भव भीरु और जीव दया है ना। जो संसार से भयभीत है, अभी अपने को अंदर में विचार करना है कि ये संसार से हम डरे हुए हैं या नहीं। और अगर संसार से डरे हुए नहीं है तो फिर तो सुभट है। ऐसा भी आपने कविवरों के कथन में आता है कि जिस संसार से तीर्थंकर आदि डरे और तू उससे नहीं डरता है तो तू तो सुभट है। तो अभी पहले में हमारी पात्रता को विचार करना कि वास्तव में हमारे को जन्म मरण का दुख मिटना है, ऐसी निरंतर भावना चलती है। क्या हम संसार से भयभीत हैं, हम संसार को मिटना चाहते हैं, ऐसी हमारी भावना चलती है। हमारी पात्रता जगी है कि नहीं जगी है, इसका तो आप विचार कर सकते हैं कि नहीं सकते। और दूसरे शब्दों में कहे कि हम जागृत हैं कि सोए हुए हैं, कैसे पता चले जैसे हम जागृत हैं कि सोए हुए हैं। तो आचार्य देव कहते हैं कि यदि विचार करने की शक्ति मिली है, बाहर में इस प्रकार का उदय आपका है कि पंचपरमेष्ठी भगवंतों की शरण है और उनकी देशना भी आपके कान में पड़ रही है। गुरुदेव श्री तो ये कहते थे कि काने पढ़नो दुर्लभ है। कौन सी बात कान पढ़ने दुर्लभ है? जैसा ये बात है कि पुण्य और पाप दोनों आश्रव भाव है, इन दोनों को मेटना है, ऐसी बात काने पढ़नो दुर्लभ है। ये बात क्यों कही? क्योंकि पूरे जगत में इस प्रकार का कोई कथन करता नहीं, केवली भगवान के अनुसार कोई बात बताता नहीं है। पूरा जगत अधिकतर ये आपको सुनने मिलेगा कि भाई ये मंद कसाय के भाव करो तो या तो ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा, तो आपको या उनकी सेवा में बुला लेंगे, और प्रकारांतर से पुण्य का बंद हो जाएगा तो बाहर में अनुकूल सामग्री मिल जाएगी। लेकिन ये बात काने पढ़नी दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? कि ये आश्रव भाव है, इनका अभाव होकर संपन्न होता है। बोलो अपन महाभाग्यशाली है कि नहीं भैया?
किस अपेक्षा से मां भाग्यशाली है? यदि क्षयोपशम की अपेक्षा से देखो तो अभी हमारा जो फेज है ना, संसार परिभ्रमण में ये जो हमारा दौर चल रहा है, इस दौर में कर्म की ऐसी स्थितियां बनी है कि हमारे को ज्ञानावरण का इस प्रकार का क्षयोपशम है कि हम विचार कर सकते हैं। जैसा ये फेज लंबे समय तक नहीं रहता, बराबर बात समझना हो। ये फेज कौन सा फेज? देखो अनादि से हम कहां थे? निगोद में। निगोद, और वहां से एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असेनी पंचेंद्री और सेनी पंचेंद्री, फिर उसमें जो चार गतियां और वापस फिर एक इंद्री। कहां से ये चार्ट बनाया मैंने? हैं? कहां से चार्ट बनाया? छटाला का पाठ करते हो ना, पहले ढाल के अंदर कैसे? निगोद से निकलकर एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असेनी पंचेंद्री, सेनी पंचेंद्री और फिर एक इंद्री। ये काम क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है कि सबको इस सीक्वेंस में होता ही है, हो। ये तो मैं जस्ट आपको अपनी स्थिति बता रहा हूं। ऐसा भी होता है कि एक इंद्री हुआ वापस देखो, में दो इंद्री हुआ वापस देखो, है ना? ऐसा कोई ये नहीं कि सबके ऐसा है। लेकिन ये चार्ट इसलिए बनाया है कि इस पूरे परिभ्रमण में आप अपने कर्म का विशेष प्रकार का क्षयोपशम मात्र सेनी पंचेंद्री होता है तब हुआ है। मतलब इस पूरे परिभ्रमण में यदि मोक्ष का, सुखी होने का सच्चा उपाय कब कर सकता है? तो ये फेज है। बात पकड़ में आई आपको? उसके अलावा किसी फेज में संभव नहीं है। क्यों? बोलो भाई क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रारंभ कब होगा? जब, या उसके मोक्ष मार्ग का मार्ग कब प्रारंभ होगा? जब इसके विचार करने की शक्ति हो। आई बात समझ? तो हमारे पास खजावा साहब ये तो है शक्ति, क्या है? विचार करने की शक्ति। अपना हित अहित का विचार कर सकते हैं, सत्य गलत, सत्य असत्य का विचार कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो इस फेज में ये जीव मोक्ष मार्ग के मार्ग का उद्यम कर सकता है। बाकी तो सब जैसे उदय की स्थिति हैगी वैसी रहती है। उसमें आप क्या करें? एक इंद्री वाला क्या करे जी? क्या मोक्ष का उपाय करे? है? दो इंद्री वाला क्या करे? है? तो उसको क्या है? जो है कर्म फल चेतना है ना? पढ़ा होगा ना आपने प्रवचन सा, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना। तो उसके तो कर्म फल चेतना है, बेचारा जो उदय में आया वो भोगेगा। साहब कौन? अभी ये जो फेज है यहां वाला, अभी जैन साहब इस पूरे फेज में अपनी पिक्चर यहां चल रही है। किसकी? हमारी पिक्चर अभी इस यहां है। अब इसमें यदि हमने सही उपाय किया तो हम पार हो जाएंगे, और इस फेज के बीच में यदि हमने उपाय सही नहीं किया तो कहां चले जाएंगे? वापस एक इंद्री में चले। है भैया, बात पकड़ में आ गई? ठीक है। अब इस फेज के अंदर क्या समस्या है, क्या है, वो अभी उसके अपन चर्चा नहीं करेंगे। अभी अपने पास टाइम इतना सही है, इस संसार परिभ्रमण के दौरान मोक्ष मार्ग का उद्यम करने का समय अपने पास इतना सही है। अब इसी समय को आप सही जगह लगा दो, है ना, तो समझदारी है। और समय को व्यर्थ गंवा दो, भोगों में गंवा दो, कसायों में गंवा दो, विकथा में गंवा दो, तो समझ लेना समय तो चला जाएगा। बाकी क्या रह जाएगा जैसा? भव भ्रमण बाकी रह जाएगा। क्या बाकी रह जाएगा? भव भ्रमण। अब समझदारी क्या है
कि जो समय अपने पास उपलब्ध है उसका हम सदुपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। अब प्रश्न है कि साहब सदुपयोग क्या है इस समय का? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? विचार करना है। किस बात का विचार करना है? कि मेरे अनादि से संसार परिभ्रमण का मूल कारण क्या है? क्या विचार करना है कल्याण साहब? अनादि से मेरे संसार परिभ्रमण का मूल कारण क्या है? क्या कसाय की तीव्रता थी कि कभी मंदता हुई नहीं? कि तीव्रता मंदता तो दोनों हुई, लेकिन मेरा श्रद्धांश सम्यक नहीं हुआ। बात पकड़ में आई आपको? क्या पूर्व में मेरे कसाय की मंदता हुई कि नहीं हुई? हुई। तीव्रता हुई। तीव्रता मंदता ये तो अनेकों बार हुई। अरे और करना नियम के आधार से कहें तो अंतर मुहूर्त में ये तो चेंज होता ही होता है। एक जैसी आपकी कसाय रहती नहीं। तो फिर क्या नहीं हुआ? कि सम्यक श्रद्धान नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तूने सत्य यथार्थ वस्तु का विचार नहीं किया। तो वो गलती अभी हमारे बरकरार तो नहीं है। बात पकड़ में आ रही है आपको? जिस गलती के कारण, जिस कमी के कारण मेरा संसार परिभ्रमण चल रहा था, क्या वह वर्तमान में भी है कमी? तो फिर समझ लेना कि समय तो निकल जाएगा और क्या रहेगा? भव भ्रमण बाकी रहेगा। क्या कमी रही भैया? इस अधिकार के आधार से बताओ क्या कमी रही? कि मैंने अनादि से सात तत्व संबंधी यथार्थ निर्णय नहीं किया। किसने? मैंने अनादि से सात तत्व संबंधित यथार्थ निर्णय नहीं किया। और वर्तमान में, अरे बोलो ना, वर्तमान में कर रहे हैं क्या साहब? उतनी गहराई से, जितनी ताकत से। देखो आपको जिस चीज की कमी खलेगी ना, तो उसका आप उद्यम करे बिना नहीं रहते हैं। उद्यम किए बिना, तो जिसकी कमी आपको खलती नहीं है, तो उधर का आपका जोर नहीं चलता। बोलो और कैसा उद्यम होता है? अभी जैसे आपको ऐसी कमी खलती है कि भाई मेरे को एक वाहन लाना है, मेरे पास स्कूटर नहीं है, ठीक है, क्योंकि कमी खल रही है आपको। तो आपकी यदि सैलरी में से बचत नहीं हो पा रही है, तो आप एक्स्ट्रा काम करके भी अरेंजमेंट करते हैं ना? करते हैं कि नहीं करते? क्यों? कि उसकी कमी आपको खल रही है। ऐसे ही आपको ऐसी फीलिंग हो रही है कि यदि ये अवसर में चूक गया तो अब अनंत काल तक मेरे पास इसका क्या पता भविष्य में ये बात सुनने मिले या नहीं मिले। क्योंकि जब मिली थी तो मैंने सुना नहीं और निर्णय नहीं किया। बोलो, ये है अपने को अंदर में फीलिंग है? सुशील भैया, अंदर में अपने को ये डर है, खटक खटक बोलते हैं ना, सावधानी, कि ये जो अवसर चला गया, कौन सा अवसर? अभी मैं सैनी हूं, विचार करने की मेरी शक्ति है। अगर इस समय ये फेज मेरा चला गया और कल ऐसा हो गया विचार करने की शक्ति समाप्त हो जाए, तो समझ लेना कि अब हमारा मोक्ष मार्ग के मार्ग का उद्यम भी समाप्त हो गया। फिर क्या करोगे? उदय के अनुसार जो होगा वो होगा। कितनी सावधानी की जरूरत है, और उतनी सावधानी हमारे जीवन में दिखाई नहीं देती। क्यों हम संसार परिभ्रमण कर रहे हैं अनादि से? कि हमारे साथ तत्व संबंधी भूल विद्यमान थी। तो क्या थी भूल? कि मैंने जीव और अजीव की भिन्नता को विचार करके निर्णय में नहीं लिया। अजीव को ही जीव मान लिया, या जीव और अजीव दोनों को मिलाकर ही जीव मान लिया। उस अजीव का कर्ता भोक्ता बना। ये मेरी अनादि की भूल थी। मैंने आश्रव भाव और स्वभाव भाव दोनों में अंतर, विचार भिन्नता, ये कार्य नहीं किया।
जो ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव था और ये क्रोधादि ये औपाधिक भाव थे, इन दोनों की भिन्नता का विचार नहीं किया। कभी तो ज्ञान वाला माना अपने को और कभी क्रोध वाला माना। मैं ज्ञान वाला भी हूं और मैं क्रोध वाला भी हूं, है ना सुशील भैया? ये क्या है? मेरी भूल चली है। मैंने बंध तत्व, बंध भाव और अबंध भाव को नहीं पहचाना। मैंने बंध भाव को ही निर्जरा का भाव, अबंध भाव मान के बैठ गया था। मैं ये मान रहा था कि पुण्य करते जाएंगे तो मेरे को मोक्ष हो जाएगा। अरे पुण्य तो बंध भाव है, वो निर्जरा का भाव नहीं है, अबंध। किसके आश्रय से अबंध दशा प्रकट होती है, किसके आश्रय से धर्म प्रकट होता है, ये मैंने विचार करके निर्णय नहीं किया। गुरुओं की नहीं मानी। ओहो, गुरुओं के सामने खड़ा तो रहा, भैया जय जय नाथ परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो, खूब उनके सामने अर्घ दिए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी। क्या बात नहीं मानी? क्या बात नहीं मानी? कि ये जो बंध भाव और ये अबंध स्वभाव दोनों जुदा है। भाई तेरा स्वभाव तो अबंध है, ज्ञानानंदमयी है, केवल ज्ञानमयी है, पर से बिल्कुल निरपेक्ष है, परिपूर्ण है, स्वाधीन है, एक रूप रहने वाला है, आनंदमयी है तू। ऐसा किसने कहा भैया? किसने कहा ऐसा? गुरुओं ने कहा। मैंने उनकी पूजा तो की, लेकिन क्या उनकी बात को विचार करके निर्णय में नहीं लिया। तो क्या हुआ सुशील भैया? मेरे संसार परिभ्रमण समाप्त नहीं। तो मैं ये बार बार ये गलती खोल के इसलिए यहां चर्चा कर रहा हूं कि यदि गलती अभी वापस विद्यमान है किसी भी प्रकार से, तो काम होने वाला नहीं। आश्रम का अभाव होके संवर होता है। क्या? आश्रम का अभाव होकर संवर होता है। किसी एक प्रकार के आश्रय भाव का नाम संवर नहीं है। अनादि से मैंने किसी एक प्रकार के आश्रय भाव को ही संवर माना था। जब जब मेरे विचार करने की शक्ति थी, तब मैंने क्या गड़बड़ी करी थी? एक प्रकार का आश्रय भाव है, उसको मैंने संवर मान लिया था। अब क्या करना है अपने को? अब अपने को क्या करना है? एक तो गलती को टिकाए रखना है कि विचार करके गलती को मेटना है? विचार करना है कि जिस भाव से बंद होगा वो भाव कैसे निर्जरा हो सकता है। बात पकड़ में आ गई? जिस भाव से बंद होगा वो भाव निर्जरा कैसे हो सकता है, और निर्जरा का कारण भी कैसे हो सकता है। सुशील भैया, बंद भाव बंद का कारण है, निर्जरा का कारण है नहीं। ये बात है, समझा ना? अब हमको बारंबार विचार करके ये समझनी है। देखो क्या है, निकालो पेज नंबर 89। तथा अनादि से इस जीव को आश्रय भाव ही हुआ है। किसको? मेरे को। अनादि से कब से हूं मैं संसार में? अनादि से। और अनादि से क्या भाव मेरी परिणति में चल रहा है? आश्रय भाव, मिथ्यात्व और कसाय भाव, ये अनादि से ही मेरी परिणति में है। संवर आज तक प्रकट हुआ नहीं, और जो प्रकट नहीं हुआ तो उसकी अनुभूति भी हमको है नहीं गजासा। क्रोध का तो आपको परिचय है कि नहीं है? क्रोध का, मान का, माया का, और संवर का परिचय नहीं है। क्यों परिचय नहीं है? है ही नहीं परिणति में, तो कैसे परिचय है ना? तो ये बात यह कह रहे हैं कि अनादि से इस जीव को आश्रय भाव ही हुआ है, संवर कभी नहीं हुआ। इसीलिए संवर का होना भाषित नहीं होता। इसको ऐसा लगता है कि यही दो भाव है, तीसरा भाव है ही नहीं है। सुशील भैया, दो ही हुए अनादि से, तो अब इसको क्या लगता है? या तो शुभ भाव हो जाएगा या अशुभ भाव हो जाएगा, तीसरा तो हुआ ही नहीं। तो इसको ऐसा लगता है कि क्या पता हो ही नहीं हो। अब
अभी आप देखो, अपन अभी यहाँ ग्रंथ के आधार से तो बोलने लग गए कि शुभ अशुभ, लेकिन आपने कभी विचार करा कि शुभ भाव भी नहीं होगा, अशुभ भाव भी नहीं होगा, मैं सामग्री को इष्ट भी नहीं मानूंगा, अनिष्ट भी नहीं मानूंगा, फिर क्या होगा? तो आपको ऐसा लगता है शून्य हो जाएगा, शून्य नहीं, क्या साहब ऐसा लगता है? क्यों? परिचय नहीं है उस भाव का। ज्ञानियों के प्रकट है और उनकी बात माननी नहीं है। आगे क्या कहते हैं? संवर होने पर सुख होता है, ये कंडीशन है जैसा, जब तक हमारी परिणति में संवर प्रकट नहीं होगा तब तक सुख की कणिका नहीं जगेगी। और संवर कब प्रकट होगा सुशील भैया? आश्रव भाव के अभाव पूर्वक। और आश्रव भाव में भी सबसे पहले कौन सा आश्रव भाव जाएगा? कि बोले मिथ्यात्व जाएगा। क्या जाएगा? मिथ्यात्व जाएगा। तो मिथ्यात्व के अभाव में जो संवर प्रकट होगा वो शांति चालू है, लेकिन उसके एक साथ संवर तो पूरा होता नहीं है। जैसे जैसे आश्रव भाव मिटता जाएगा वैसे वैसे संवर वृद्धि को प्राप्त होता जाएगा। अनंतानुबंधी कसाय गई, दर्शन मोह मिथ्या गई, मिथ्या मान्यता गई, उतना अपने को संवर, फिर 3 चौकड़ी कसाय रह गई, उतना आश्रव भाव, फिर उसमें से अप्रत्याख्यानावरण गई तो संवर बढ़ा, इधर कसाय कम हो गई। प्रत्याख्यानावरण गई और संवर की वृद्धि हुई तो इधर कसाय कम हो गई। जितने अंश में संवर विद्यमान है परिणति में उतना उतना आनंद, उतना उतना सुख, और जितने अंश में विद्यमान नहीं है उतना उतना दुख। लो कितनी सिंपल मैथमेटिक्स है ना? ये बात हुई ना भाव की। जैसे हमारी परिणति में ये है संवर वाला पार्ट और ये है आश्रव वाला पार्ट। जितने अंश में आश्रव भाव विद्यमान है उतने अंश में दुख, उतने अंश में बंध है। आई बात समझ में? जैसे यहां पर अनंतानुबंधी चली गई और जो संवर प्रकट हुआ तो 41 प्रकृतियों का बंध रुक गया। भले फिर यहां आश्रव भाव में युद्ध करने के भाव हो, दुकान चलाने के भाव हो, भोग भोगने के भाव हो, जो हो, तो उस भाव से बंद होगा? नहीं होगा, उस भाव से बंद होगा, लेकिन उस भाव से वो 41 प्रकृतियों का बंद नहीं होगा जो अनंतानुबंधी के कारण होती थी, वो नहीं होगा, खत्म। साहब बात समझ में आ रही? कितनी सिंपल मैथमेटिक्स है। सुशील भाई बात पकड़ में आ रही? सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव व्यापार करे, भोग भोगे, युद्ध लड़े, और मिथ्या दृष्टि जीव मंदिर में बैठकर सामायिक करे, तो भी सम्यक दृष्टि जीव के 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। और वो जो सामायिक कर रहा है मिथ्या दृष्टि जीव, वो क्या है? उसके सभी प्रकृतियों का बंध चालू है। अब आपकी ये बात थोड़ी गले नहीं उतरेगी। गले इसलिए नहीं उतरेगी कि जैसा अपनी पूरी ताकत बाहर की उसकी एक्टिविटी पर, अपनी पूरी ताकत क्या, अपन क्या देख रहे हैं? अरे बाप रे वो तो दुकान पर बैठा है, अरे वो तो खाना खा रहा है, अरे वो तो भोग भोग रहा है। लेकिन भाई अंदर में देखो, अंदर में इसके संवाद प्रकट है, इसलिए वो प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। और उसके भले सामायिक कर रहा है, व्हाइट रंग की धोती दुपट्टी में बैठा है पहनकर, मंदिर में एकांत में बैठा है, लेकिन क्या है सुशील भैया? संवर नहीं है, चालू। कुछ समझ आ रही बात आपको? हाँ जी या ना जी? कुछ बात पकड़ में आ रही? यहां ये कह रहे हैं संवर होने पर ही सुख होता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बाहर में पुण्य के उदय होने पर सुख नहीं होता, भोग सामग्री उपलब्ध होने पर सुख नहीं होता, जगत में आपकी पूज्यपना हो, वाह हो, सुख नहीं होता। पूरा जगत
आपकी प्रशंसा करे, भले ही यशस कीर्ति कर्म का उदय हो, लेकिन जैन साहब सुख नहीं होता। सुख कैसे होगा? संवर के होने पर ही सुख होगा। परिणति में धर्म प्रकट होगा तो ही सुख होगा, और संवर आश्रय भाव के अभाव पूर्वक ही होता है। कुछ गलत तो नहीं लग रहा है आपको बात भी? देखो ग्रंथ में जो लिखी है वही बात मेरी, इसलिए बहुत भावना रहती है कि एक तो मैं ग्रंथ से इधर उधर डाइवर्ट नहीं हूं, बहुत भावना रहती है, कभी कभी बह जाए, लेकिन पूरा जो बात कही है उसी बात पर अपन उसी बिंदु पर विचार करें, ताकि अपने को उसको सभी अपेक्षा से ये बात पकड़ में आए। क्या लिखा हुआ है? देखो लिखा हुआ है, संवर होने पर ही सुख होता है। बोलो, मकान बनाने पर सुख होगा सुशील भैया, या मकान छोड़ने पर? बोलो किसमें होगा? शादी करने में सुख है कि घर छोड़ने में सुख है? अरे हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं। सुख का पैरामीटर कहां है? संवर होने पर होगा। कजावा साहब बात पकड़ में आ रही? घर में रहो और घर छोड़ दो, ये दोनों का सुख का कोई आधार नहीं। सुख का आधार क्या है? लेकिन ऐसा जगत में प्राय होता है कि जिनके सुख की वृद्धि होती जाती है वो घर छोड़ देते हैं, लेकिन कोई अंदर में संवर तो है ही प्रकट और घर छोड़ दे तो जंगल में जाके भी दुखी ही है। सरल है बात? बात पकड़ में आ गई है आपको? हाँ? तो पकड़ से बाहर है, क्या गड़बड़ है ये तो बताओ। आप पकड़ से बाहर है तो क्या गड़बड़ है ये तो बताओ। संवर होने पर ही सुख होता है, वह भाषित नहीं होता। इसको ये भाषित नहीं होता। देखो सुनील भैया, ये भाषित नहीं होने का ही परिणाम है कि हम संवर प्रकट करने का उद्यम नहीं करते और सामग्री का जोड़ तोड़ करते हैं। बोलो, सुखी होने के लिए हम क्या करते हैं बताओ? है अपन यहां सब बैठे हुए हैं अभी 30-40 लोग, ईमानदारी से बताओ कि इस मनुष्य भाव में हमने सुखी होने के लिए संवर को प्रकट करने का उद्यम किया है कि सामग्री को जोड़ा तोड़ा ही है? बोलो, बाहर की तरफ। और आगे टोटल मल्ली साहब अभी कहेंगे कि तूने विकल्प किया है, सामग्री में तो तू कुछ कर ही नहीं सकता, तेरी ताकत नहीं है। अभी वो प्रकरण चलेगा आगे, अभी पूरा प्रकरण हुआ नहीं है जैसा। तो हमारी कैटेगरी भी तो वही रही है। भले ही अपने को अपन स्वाध्याय वाले माने, लेकिन अंदर में धारा तो वही चल रही है कि 5 इंद्रिय के विषय सामग्री को जोड़ू 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 तो हो जाएगा काम। तो जब तक ये धारा नहीं टूटेगी तब तक कैसे काम होगा? हमने क्या किया है? हमने एक अलग तरह का क्रियाकांड विकसित कर लिया, एक पूजा वाले और हम स्वाध्याय वाले। स्वाध्याय पूजा से अनेक गुना लाभदायक है, लेकिन कब? जब स्वाध्याय करके आप अंतर्मन विचार करके निर्णय करके पहुंचे तो, और सिर्फ आपने उसको वो बना दिया हम तो स्वाध्याय वाले, उससे कुछ नहीं होने वाला। परिणति में कोई ठिकाने नहीं है। कसाय भाव आप पर हावी है, उससे भिन्नता का निरंतर विचार नहीं करते हो और अपने को आपने कुछ अलग तरह का मान लिया है, या आप और एक माथे मान चढ़ गया है, हम कुछ विशेष प्रकार का। समय हो गया, बात थी अपनी पूरी नहीं हुई और समय हो गया। क्या कहा गजाव साहब? देखो ये पंक्ति बहुत जोरदार है। संवर होने पर सुख होता है, वह भाषित नहीं होता। जिसको भाषित है वो सुखी होने के लिए संवर प्रकट करेगा, और जिसको संवर होने पर सुख, अगर वो भाषित नहीं है तो सुखी होने के लिए मकान बनाएगा, गहने बनाएगा, 5 इंद्रिय के विषय सामग्री जोड़ेगा। ये तो भाषित नहीं है उसको। हाजी या नाजी? समय हो गया। चलो इसकी चर्चा अभी, मैं तो आज सोच रहा था ये प्रकरण पूरा करेंगे, कल इसके आगे बहुत जोरदार विषय है निर्जरा तत्व संबंधी बोध है, कल ले लेंगे। जल्दी तो नहीं है ना आपको प्रकरण पूरा करने की? हाँ देखो, पंक्ति तेजी से पढ़ेंगे ना तो उसके अनेक अपेक्षाएं आपको पकड़ में नहीं आएगी,
और मैं तो ये मेरी ये भावना है, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, आप घर पे एकांत में 1 घंटा बैठकर पढ़ो और 1 पंक्ति या 2 पंक्ति पढ़ो और उसकी अपेक्षाएं आप विचार करो। कर सकते हैं क्या सुशील भैया? है समय 1 घंटा है? चलो भाई 15 मिनट, आधा घंटा, कुछ जो आपको लगे वो तो करो, आधा घंटा करो, करो तो सही। कोई जहां से रास्ता मिलने वाला है वो काम तो कर ही नहीं रहे हो आप, विचार करके निर्णय करने का। मैं दो पंक्ति पढ़ता हूँ, 8 घंटे तक भूलती रहती है, तो भी मेरे को मजा है, फिर उसको अगले दिन तक भी बोलता रहता हूँ। ठीक, चलो विशेष चर्चा कर